नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज पोस्ट्रेट ग्रंथि। पोस्ट्रेट की समस्या होती है। पोस्ट्रेट ग्रंथि पुरुषों के लिए पोस्ट्रेट ग्रंथि एक वरदान से कम नहीं। पोस्ट्रेट ग्रंथि मुख्य रूप से मूत्र त्याग और पुरुषत्व, पौरुष शक्ति के लिए पोस्ट्रेट ग्रंथि की जिम्मेदारी होती है। पोस्ट्रेट ग्रंथि इसके लिए जिम्मेदार है कि आप सही से मूत्र त्याग कर पाते हैं या आपकी पुरुष शक्ति की मजबूती और कमजोरी इस पर डिपेंड करता है। हमें इस चीज को समझना होगा कि ये समस्याएं आती क्यों हैं, पोस्ट्रेट की समस्या क्यों हो जाती है। तो पोस्ट्रेट की समस्या के कुछ प्रमुख कारण हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर वजन बढ़ गया है तो पोस्ट्रेट की समस्या आती है। अगर किसी भी प्रकार का शारीरिक गतिविधि नहीं है, शारीरिक गतिविधि करने का अर्थ है आप कोई अभ्यास, शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, तो पोस्ट्रेट की समस्या आ जाती है। आपका सही समय से सरल सुपाच्य आहार आपका नहीं है, दैनिक जीवन के रूटीन में, अभ्यास में नहीं है। कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी बाहर खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, अनावश्यक चीजें डाले जा रहे हैं डस्टबिन की तरह शरीर में, तो भी पोस्ट्रेट की समस्या आती है। अगर आप किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, नशा धूम्रपान है, मदिरापान है, तो भी ये समस्या आती है। पोस्ट्रेट की समस्या आ सकती है, आ जाती है, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल कहने का अर्थ है आज नहीं तो कुछ वर्ष बाद। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल डिसऑर्डर, असंतुलन से भी पोस्ट्रेट की समस्या आती है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं। जब पोस्ट्रेट की समस्या आ जाती है, पोस्ट्रेट ग्रंथि बिगड़ जाता है या बिगड़ने की स्थिति में आता है, तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको समझते हैं। आपको बार बार मूत्र त्याग फील होता है, बार बार आपको पेशाब आता है, यूरिन डिस्चार्ज करने का फील होता है कि मुझे पेशाब आया। आप जाते हैं, हुआ, थोड़ा हुआ, रुक गया, आप आ गए, आपको लगेगा फिर से आ रहा है, आप फिर जाएंगे, थोड़ा होगा, रुक गया। रात को बार बार फील आता है, रात भर आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पेशाब में जलन, तेज दर्द, यह सब समस्या शुरू हो जाती है। बहुत लोग तो डरते हैं पानी पीने से कि पानी पिएंगे तो पेशाब आएगा, आएगा तो जाना होगा, तेज जलन होगी, तेज दर्द होगा। तो यह समस्या बहुत गंभीर है। यौन संबंधित समस्या निश्चित रूप से आ जाती है। पुरुषत्व की कमी आ जाती है, पुरुष शक्ति छिन्न हो जाता है, कमजोर हो जाता है और नपुंसकता की ओर पुरुष चले जाते हैं। फिर क्या, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, तनाव में बने रहना। जब आप मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे तो आपका पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक स्तर सब बिगड़ जाता है। कई बार पोस्ट्रेट बढ़ जाता है, पोस्ट्रेट में सूजन आ जाता है, गांठ सा आ जाता है, पोस्ट्रेट कैंसर तक की समस्या आ जाती है और कई बार तो ऑपरेशन, सर्जरी तक की समस्या आ जाती है। तो ये सब तकलीफें पोस्ट्रेट ग्रंथि बिगड़ने से या उनके कमजोर पड़ने से ये समस्या शरीर में आती है।
कुछ सरल से अभ्यास मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं करूंगा, आप देखेंगे। कुछ सरल से अभ्यास अगर आप नियमित करेंगे तो आपको प्रोस्टेट ग्रंथि को स्वस्थ करने में, मजबूत बनाने में, ये जो बार बार आपको पेशाब की समस्या है, पेशाब आना जाना, नहीं आना, हुआ हुआ नहीं हुआ, रात रात भर भागे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या पुरुषत्व की कमी है, नपुंसकता है, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। क्योंकि साधना से, नियमित साधना से जीवन की सारी समस्याएं साध्य हैं। आप तकलीफ को दूर कर सकते हैं, समस्या को दूर कर सकते हैं। सभी समस्या का समाधान इस जगत में है। मैं कुछ सरल से अभ्यास आपसे शेयर कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखें, समझें, अभ्यास में लें और इसका लाभ उठाएं। जिन्हें ऐसी समस्या नहीं है उन्हें भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या आती है। करीब करीब ये समस्या आती है। तो सरल सुपाच्य आहार लें, अच्छी नींद लें, कुछ शारीरिक अभ्यास करें, किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं उसका त्याग करें, खुश रहने का कोशिश करें। अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहला अभ्यास ध्यान से देखेंगे, ये बदकोणासन की स्थिति है, बटरफ्लाई पोजीशन। हमने पहले भी बताया है, कुछ नए अभ्यास के साथ आज फिर बता रहे हैं। जानकारी ले, ध्यान से देखें और समझें। बहुत लोग पैर को यहाँ नहीं ला पाते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे रखिए, यहाँ से शुरू करें। दोनों हाथ से इस प्रकार से पकड़ लें और सीधा बैठ करके इस प्रकार से दोनों घुटनों को जमीन पर लेकर जाने का प्रयास करते हुए, इस प्रकार से झटके से, बहुत तेज झटका नहीं पर हल्के झटके के साथ, और दोनों घुटनों को जमीन पर लेकर जाने का प्रयास करेंगे। 50 बार कम से कम, 50 बार, क्षमता अनुसार, समय अनुसार 100 बार। फिर आप पाएंगे धीरे धीरे ये आपकी एरिया जो है पेल्विक की तरफ आ जाती है। एक समय आ जाएगा जब ये अभ्यास से, मैंने आपसे क्या कहा, नियमित साधना से सारी समस्याएं साध्य हैं। एरी को और पास ले आए, उस प्रकार से पकड़ ले और ये दोनों घुटनों को जमीन पर लेकर जाने का प्रयास करते हुए, और कम से कम 100 बार। मैंने कहा क्षमता अनुसार, समय अनुसार आप 100 बार भी कर सकते हैं, आप 200 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 200 बार नहीं करना, नियमित अभ्यास 100 बार करिए, आप सुबह शाम करिए। तो ये एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, इसी स्थिति में आप इसको करीब कर लें, या थोड़ा सा आगे है तो भी कोई बात नहीं। दोनों हाथों को यहाँ रख देंगे और चलेंगे आगे की ओर। सभी स्थिति में, सभी अभ्यास में आप पाएंगे यहाँ इस हिस्से में खिंचाव, तेज खिंचाव। यही तेज खिंचाव बेहतर ब्लड सर्कुलेशन करेगा, बेहतर ऑक्सीजन करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा और आपकी रोग को दूर करेगा। नियमित अभ्यास से आपके रोग को दूर करेगा, आपकी समस्या को हल करेगा, आपकी तकलीफ धीरे धीरे जाती रहती है। तो इस प्रकार से हाथ रख करके और धीरे धीरे आगे सामने देखते हुए और झुकेंगे। इस प्रकार से तेज खिंचाव होगा पेल्विक एरिया में, उसको बर्दाश्त करते हुए जितना कर सकते हैं उतना ही। 1 मिनट ठहर गए, धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को आप दोहराएं, तिहराएं। 2 बार करेंगे 2 मिनट होता है, 3 बार करेंगे 3 ही मिनट होता है। तो यह एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास है, प्रोस्टेट ग्रंथियों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। हम लोग कर रहे हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ देते हैं, इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, सांस छोड़ते हुए घुटनों को दबाएंगे और गर्दन को उठाएंगे इस प्रकार से।
सांस छोड़ दिया। इस अभ्यास को आप कम से कम 30 बार करेंगे। फिर से देखें, सांस छोड़ते हुए, सांस ले लिया, जब दबाएंगे सांस छोड़ देंगे। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को, प्रोस्टेट ग्रंथि को स्वस्थ और मजबूत करने के लिए यह एक अद्भुत अभ्यास है। कम से कम 30 बार इसका अभ्यास आपने करना है। आ जाते हैं, इसका अभ्यास आप सुबह शाम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। आ जाते हैं पेट के बल। ध्यान से देखें, दोनों हाथ लगा देंगे जगह के नीचे और पैर को उठाते हैं, ठुड्डी जमीन पे, चिन ऑन द फ्लोर। दस सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप जितनी देर तक इसको उठा सकते हैं दोनों पैरों को उठाइए और रिलैक्स करिए। फिर से उठाइए, फिर से रिलैक्स करिए। कम से कम 5 बार 6 बार इसका अभ्यास होना चाहिए। आ जाते हैं एक और सरल से अभ्यास की तरफ। प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए यह एक बेहतरीन अभ्यास सब है, जाना माना अभ्यास है, शाश्वत अभ्यास है। ध्यान से देखेंगे, बैठ जाते हैं सीधा, सीधा बैठ जाते हैं, दोनों पैर को मोड़ देते हैं इस प्रकार से। दोनों जंघा पेट से सट गया है। अब सामने की तरफ देखते हुए और घुटने को सीधा कर देते हैं इस प्रकार से। एक मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट, अर्थात 3 मिनट का अभ्यास। यह 3 मिनट का अभ्यास और बाकी कुछ सरल से अभ्यास जो आपने देखा है, नियमित अभ्यास में लीजिए। प्रोस्टेट की समस्या में बहुत जल्द आपको लाभ होगा और नियमित अभ्यास से ठीक भी होता है। आपकी पेशाब संबंधित समस्या, यूरिन से संबंधित समस्या, पुरुषत्व की कमी, नपुंसकता, ये सब धीरे धीरे दूर होता है। तो अभ्यास करें और लाभ उठाएं। जिन्हें ऐसी समस्या नहीं है उन्हें भी करना चाहिए, ताकि ऐसी समस्या जीवन में हमें आए ना, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट की समस्या एक आम समस्या है। मांसपेशियों में कमजोरी आती है, ढीलापन आता है या स्टिफनेस आता है, तो भी हर स्थिति में प्रोस्टेट की समस्या के चांसेस रहते हैं। तो अभ्यास करें और ऐसी समस्या को रोकें, और ऐसी समस्या है तो धीरे धीरे चला जाए और इस गंभीर रोग को दूर भगाइए। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबका मंगल हो।